बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो असबाब तिस्आ जो गैर मुनसरिफ़ का सबब बनते हैं, दो सबब या एक सबब, उनमें से आज हम पढ़ेंगे अस्सबबुस्सालिस, तीसरा सबब पढ़ेंगे। ठीक है, वो है तानीस। क्या है? तानीस। पहले इबारत पढ़ते हैं। अत्तानीसु बित्ताई शर्तुहु अल-अलमियतु वल मानविय्यु कज़ालिका व शर्तु तहक्कुमी तासीरिही अज़ियादतु अला सलासती औ तहर्रुकुल औसती अविल उजमतु फ़हिंदुन यजूज़ु सर्फ़ुहु व ज़ैनबु व सकरु व माहु व जूरु मुमतनिउन फ़इन होगा, फ़इन्ना नहीं होगा। फ़इन सुम्मिया बिही मुज़क्करुन फ़शर्तुहु अज़ियादतु अला सलासती व क़दमुन मुनसरिफ़ुन व अक़रबु मुमतनिउन। यहाँ पे बता रहे हैं आपको जनाब के तानीस बित्ता, वो लफ्ज़ जिसके अंदर तानीस की अलामत जो है गोलता लफ्ज़ों में हो। ठीक है, जैसे आयशा तू, जैसे फ़ातिमा तू। ठीक है, तो ये कह रहे कि ये जब गैर मुनसरिफ़ का सबब बनेगा तो इसलिए शर्त ये है, यानी कि तानीस बित्ता के लिए शर्त ये कि अलमियत हो। क्या हो? अलमियत हो। अब जैसे आयशा तो अलमियत भी है और तानीस बित्ता भी है। फ़ातिमा तो अलमियत भी है, तानीस बित्ता भी है। अब हम इसे पढ़ेंगे गैर मुनसरिफ़। क्या पढ़ेंगे? गैर मुनसरिफ़। और आपको मालूम है गैर मुनसरिफ़ पर कसरा और तनवीन नहीं आता, कसरा और तनवीन नहीं आता। तो हम आयशा तो फ़ातिमा तो को हम गैर मुनसरिफ़ पढ़ेंगे। ठीक है, शर्तुहु अल-अलमियतु वल मानविय्यु कज़ालिका। और मानवी, मोनस मानवी की तारीफ़ पहले जानते हैं। अल्लज़ी ला तकूनु ताउ फ़ीही मलफ़ूज़न, कि जिसके अंदर ता तलफ़्फ़ुज़ के अंदर ना हो, लफ्ज़ों के अंदर ना होता। उसकी मिसाल आइनुन है, इससे बोलते हैं मोनस मानवी। शमसुन है, इससे बोलते हैं मोनस मानवी। आयशा तू और फ़ातिमा तू ये मोनस बित्ता है। ठीक है, और मोनस मानवी के लिए भी युश्तरतु फ़ीहिल अलमियतु, तो मोनस मानवी में भी अलमियत शर्त है। ये बात समझ में आ गई? मोनस मानवी में क्या है? अलमियत शर्त है। जिस तरह मोनस बित्ता में अलमियत शर्त है, इसी तरह मोनस मानविया में भी अलमियत शर्त है। युश्तरतु फ़ीही अल-अलमियतु। ठीक है, फ़इल्लम यकुन अलमन काना मुनसरिफ़न, अगर मोनस मानवी हो लेकिन वो अलम ना हो तो हम उसे मुनसरिफ़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैसे आर और नाबुन है, खरगोश को बोलते हैं, अलमियत नहीं है लेकिन ये मोनस मानवी तो है, लेकिन हम इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम मुनसरिफ़ पढ़ेंगे। अब आगे बता रहे हैं मोनस मानवी के लिए कुछ शराइत बता रहे हैं। तहर्रुकु तहक्कुमी तासीरिही, यानी कि गैर मुनसरिफ़ का सबब बनने के लिए उसकी वजूब की शराइत में ये है कि जब मोनस मानवी को गैर मुनसरिफ़ का आप सबब बनाएंगे, उसके लिए शर्त यह है अज़ियादतु अला सलासती। एक शर्त यह है कि वो जो कलमा है 3 हरूफ से ज़ायद हो, यानी रुबाई हो, 3 हरूफ से ज़ायद हो। उसकी मिसाल ज़ैनबु है। क्या है? ये है मोनस मानवी, ता तलफ़्फ़ुज़ में नहीं है। अब ये शर्त पाई जा रही है मोनस मानवी के लिए कि वो गैर मुनसरिफ़ के सबब बनने के लिए उसके लिए वजूबी शर्त ये है कि वो 3 हरूफ से ज़्यादा हो। तो ज़ैनबु को हम गैर मुनसरिफ़ पढ़ते हैं क्योंकि ये 3 हुर्फ सुलासी नहीं है बल्कि रुबाई है। ठीक है, एक शर्त पाई जाए। बता रहे हैं आओ तहर्रुकुल औसती, अगर मोनस मानवी तो लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मुतहर्रिक औसत हो, या मुतहर्रिक औसत से मुराद दरमियानी हर्फ क्या हो? मुतहर्रिक हो। दरमियानी हर्फ पे क्या आप फतह आ रही हो, दरमियानी हर्फ क्या हो? मुतहर्रिक हो। उसकी मिसाल दी है सकारू, जहन्नम के तबकों में से एक तबके का नाम है, अलमियत पाई जा रही है और मोनस मानवी है। मोनस मानवी के लिए एक शर्त ये है कि वो तहर्रुकुल औसत हो, दरमियानी हर्फ क्या हो? मुतहर्रिक हो तो ये सकारू के अंदर वो शर्त पाई जा रही है। ठीक है, आगे बता रहे हैं अविल उजमतु या उजमाऊ, यानी कि
अरबी लफ्ज़ ना हो, अरबी के अलावा कोई लफ्ज़ हो, ठीक है, उसकी मिसाल इन्होंने दी है माहू व जूरू। माहू ये दो शहरों के नाम है, अलमियत पाई जा रही है, मोनस मानवी भी पाई जा रही है, और ये है उजमा, ठीक है, मोनस मानवी के वजूब की शराइत में से पाई जा रही उजमा। तो माहू व जूरू के अंदर क्या है, एक अलमियत और मोनस मानवी, और दूसरा बताया इन्होंने उजमा होना, ठीक है। तो ये कहते हैं मुमतानिउन, तो इन्हें हम क्या पढ़ेंगे, गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। अब एक बता रहे हिंदुन जो है, हिंदुन यजूज़ु सर्फ़ु, इसे आप मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं और गैर मुनसरिफ पढ़ सकते हैं। हिंदुन को दो सबब पाए जा रहे हैं, मोनस मानवी है, अलमियत है, गैर मुनसरिफ पढ़ें। लेकिन यहाँ पे जो मोनस मानवी के वजूब की एक शर्त है कि तहर्रुकुल औसत, यहाँ पे वो मफकूद है, यानी दरमियानी हर्फ हिंदुन में क्या है, साकिन है। इस वजह से हम इसे खिफ़त की वजह से, इस हल्केपन की वजह से हम इसे मुनसरिफ भी पढ़ सकते हैं और गैर मुनसरिफ पढ़ सकते हैं। मुनसरिफ क्यों पढ़ेंगे, दरमियाना हर्फ साकिन है। गैर मुनसरिफ क्यों पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि एक अलमियत है, मोनस मानवी है, अलमियत इसमें पाई जा रही है, तो गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। यजूज़ु सर्फ़ु, यानी कि इसे मुनसरिफ पढ़ना भी जायज़ है और गैर मुनसरिफ पढ़ना भी जायज़ है। और आप बताएंगे ज़ैनबू, अब यासीन बताएंगे ज़ैनबू को क्या पढ़ेंगे, मोनस गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे या मुनसरिफ पढ़ेंगे। अगर गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे तो क्या सबब पाया जा रहा है इसमें, इसको गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे क्योंकि इसमें दो सबब पाए जा रहे हैं, एक मोनस मानवी और एक अलमियत। मोनस मानवी और अलमियत, मोनस मानविया के लिए फिर उन्होंने तीन शरात में से एक शर्त पाई जा रही है इधर, वो क्या है, अज़ियादतु अला सलासा। ज़ैनब में अज़ियादतु अला सलासा पाई जा रही है, तीन से ज़्यादा है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। चले जी, इसके बाद है हमारे सामने सक़र। सक़र के बारे में बताएंगे कि इसे हम मुनसरिफ पढ़ेंगे या गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। सक़रु जहन्नम के तबकों में से तबके का नाम है, सक़रु जी। इसको भी गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे क्योंकि इसका दरमियान वाला मुतारिफ, हाँ, मोनस मानवी है, उसमें एक शर्त पाई जा रही है, वो क्या थी, तहर्रुकुल औसत, दरमियानी हर मुतारिक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी माहू व जूरू, इसे हम मुनसरिफ पढ़ेंगे या गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। ये दो शहरों के नाम है, इसे हम गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। और ये क्योंकि मोनस मानवी है और अलमियत पाई जा रही है, लेकिन मोनस मानवी के लिए एक शर्त भी पाई जा रही है, वो क्या है, उजमा, ठीक है। मोनस भी ता के लिए शर्त नहीं है, मोनस मानवी के लिए शर्त है, तीन शर्तें, अज़ियादतु अला सलासा औ तहर्रुकुल औसती आविल उजमतु। तो ज़ैनब में क्या पाया जा रहा है, अज़ियादतु अला सलासा, और सक़र में क्या पाया जा रहा है, तहर्रुकुल औसत, और माहू व जूरू में क्या पाया जा रहा है, अल उजमतु, अल उजमतु। फ़ाइन सुम्मी बिही मुज़क्करुन। अब बता रहे हैं कि बस अगर मोनस मानवी जो है, बिही की ज़मीर जारी है मोनस मानवी की तरह, मोनस मानवी के ज़रिए किसी मुज़क्कर का नाम रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, मोनस मानवी हो, किसी मुज़क्कर का नाम रख दिया जाए, तो अब इसका गैर मुनसरिफ बनने का सबब क्या है, वो ये है कि फ़शर्त, ये शर्त यह है कि अज़ियादतु अला सलासती, तो वो कलमा तीन हर्फ से ज़ायद हो। मोनस मानवी दो, लेकिन हमने किसी मुज़क्कर का नाम रख दिया, जैसे कदमुन है, कदमुन है, हमने किसी मुज़क्कर का नाम रख दिया, ये मोनस मानवी है, बिल्कुल मोनस मानवी है, जो इंसानी अज़ा डबल है, ठीक है। जैसे आइन है और उज़ुन है और यदुन है, इसे अहले अरब जो है मोनस इस्तेमाल करते हैं। कदमुन है, रिजलुन है, तो इसे अहले अरब मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अब कदमुन, किसी, ये मोनस मानवी तो है, किसी मुज़क्कर का नाम रख दिया जाए तो हम इसे मुनसरिफ पढ़ेंगे, क्यों, एक शर्त हो, अज़ियादतु अला सलासा नहीं पाई जा रही। लेकिन अक़रबू, बिच्छू को बोलते हैं, को हम किसी मुज़क्कर का नाम रख दिया जाए तो इसमें शर्त पाई जा रही है अज़ियादतु अला सलासा, तीन हर्फ से ज़ायद हो, तो हम इसे गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। व अक़रबू मुमतानिउन से ये मुराद है। ये आज का हमारा सबक था।